बुराई का परिणाम। कहते हैं कि किसी नगर में एक बड़ा धनवान सेठ रहता था। कर्मफल से उसकी आंखें चली गई। बेचारा अंधा सेठ धन धान्य रहते हुए भी दुख के दिन काटने लगा। एक चालाक व्यक्ति सेठ के पास गया और बड़ी मीठी मीठी बातें करके ये प्रस्ताव रखा कि मुझे प्रबंध का भार सौंपा जाए तो बड़ी ईमानदारी से सब कारोबार संभाल दूंगा और सब प्रकार के सुख साधन उपस्थित करता रहूंगा। सेठ इसके लिए तैयार हो गया। चालाक व्यक्ति को मैनेजर बना दिया गया। मैनेजर छिप छिप कर घात करने लगा। धीरे धीरे घर की सारी धन दौलत उसने खींच ली। झूठे खर्च बताकर अपना घर भरने लगा। एक दिन उसने सोचा कि यदि ये सेठ मर जाए तो बची संपत्ति भी मेरे हाथ लग सकती है। उसने जहरीला सांप दूध में पकाकर सेठ को पिलाकर मार डालने का निश्चय किया। दूसरे दिन कढ़ाई में दूध के साथ सांप पकाया जाने लगा। जाड़े के दिन थे। आग तापने की इच्छा से सेठ भी चूल्हे के पास आ बैठे। ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि सांप के जहर की भाप उड़कर आंख में लगी तो उससे अंधी आंखें अच्छी हो गई। सेठ को बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा। कढ़ाई में उबलता हुआ जहरीला सांप देखकर मैनेजर की दुष्टता सेठ की समझ में आ गई। घर में देखा तो सब माल खजाना चौपट पड़ा था। प्रबंधक की धूर्तता स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही थी। सेठ ने मैनेजर को राज दरबार में पेश कर दिया, जहां उसे भारी दंड मिला। कथा में कितनी सच्चाई है ये मुझे मालूम नहीं, पर इतना मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि इसमें जो शिक्षा है वो पूर्णतः सत्य है। जो दूसरों के साथ बुराई करता है वह दुर्गति को प्राप्त होता है, और जिसके साथ बुराई की जाती है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, वरन उल्टा अधिक फलता फूलता है। अखंड ज्योति, अगस्त सन 1943, पृष्ठ संख्या 14।